उम्मीद वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज में हम बात करने वाले हैं अपने वोंग लिंक के ऊपर, यानी इस एनीमे का नाम है लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। तो देखो यार, मैंने वीडियो किस पर्पज से बनाई है। मैंने इस पर्पज से नहीं बनाई कि मैं इसका तुम्हें उसकी स्टोरी सुनाऊंगा, गलत सोच रहे हो। मैं स्टोरी तो सुनाऊंगा, थोड़ी सी लव एंगल बताऊंगा एंड इस एनीमे को देखने के क्या क्या फायदे बताऊंगा कि मतलब भाई तुम्हें क्यों देखना चाहिए, किस कारण से देखना चाहिए। बट इसके अंदर मेन चीज कि ये बंदा गोकू से ज़्यादा पावरफुल है। तो देखो यार, मैंने अभी रिसेंटली ड्रैगन बॉल का भी एक एपिसोड था, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने कल रात को 11 बजे मैं देख रहा था जो ड्रैगन बॉल सुपर देख रहा था, मैं कार्टून नेटवर्क पे आ रहा था, तो मैंने वो देखा। उसके अंदर गोकू की मैंने पीक फॉर्म देखी जब उसने खुद के ही मतलब एक टाइम में कोई से वो ब्लू कलर के सीन में गया था, मेरे को खैर पता नहीं है। तो देखो यार, मैं ड्रैगन बॉल देखा नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तभी उसके लिए गलत हो जाए तो माफ करना। बट वो किसी ब्लू कलर के सीन में गया था एंड वहां पे जब वो नीचे गिर रहा था जमीन पे, तब जाके कुछ एनर्जी आई थी जिसको गोकू ने शायद एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके से वो पीक फॉर्म में चली गया था, गॉड लेवल की, जो थोड़ी देर के लिए थी। एक तरह से नारुतो के मतलब कुरामा वाले मोड की तरह तुम बोल सकते हो, है ना। एंड अब इसके अंदर मैं गोकू के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो यार, गोकू को लोग बहुत टाइम से बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं खुद मानता हूँ भाई गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट मैं इसमें कुछ सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वो नहीं। गोकू भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, गोकू भी बोला मैंने, बट वोंग उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बताई है कि गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जो लोग मतलब ये सोचते हैं गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई नहीं है, गोकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर तुम्हें गोकू हेटर्स को हेट मिले तो भाई माफ़ करना, मैंने वीडियो गलत पर्पज से नहीं बनाई है, कोई अच्छे पर्पज से बनाई है। भाई बस लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ बस ये बंदा है। और हाँ, इसका एनिमे इतना पॉपुलर है बस नहीं है उतना तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि भाई मेरा देखा हुआ है कोई उसके बात नहीं करता, इसलिए मैंने टॉपिक उठा लिया। यूट्यूब पर तो मैं इसकी वीडियो मिल जाएगी, बट मेरे चैनल पर तो मैं इसलिए वीडियो मिल रही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है गोकू से ज़्यादा। तो चलो हम इस फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इस अपने मेन कैरेक्टर का नाम क्या है। अपने मेन कैरेक्टर का नाम है वोंग लिंग। तो देखो यार, ये बंदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसके ऊपर स्टोरी कवर करने वाले हैं आज, और कुछ पावर्स मैं तो वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो हम इस फटाफट शुरू कर रहे हैं। कुर्सी बांध लो, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, शायद तक मेरे को कंफर्म नहीं है, बट लंबी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो देखो ना उमेश, अब अपन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी बैठ जाता हूँ ढंग से। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना वोंग लिंग है। अब इसका वो पूरा बचपन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक इंसान देखते हैं, उनका नाम जाना जरूरी नहीं है, एंड दो मतलब हस्बैंड वाइफ देखते हैं, एंड इनका एक बच्चा होता है, जिसका मतलब कह सकते हो कि मेरे ख्याल से इनका जो बच्चा है बहुत ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि जब ये पैदा हुआ ना, जब ये मतलब बचपन जब ये पैदा ही हुआ, मतलब बस पैदा हुआ, इसको 1-2 मिनट भी नहीं होंगे, ये चल के उसके बाप से बाहर मिलने आ रहा था। एंड यहाँ पे एक और मेन चीज, क्योंकि जब ये बाहर आ रहा था पीछे से धुआं आ रहा था, तो उसका बाप देखते समझ गया था कि भाई कुछ तो है। एंड हाँ, यहाँ पे मतलब जो इसके फादर है वोंग के, तो इनके जो फादर है ये मतलब ग्रेजुएशन ने कंप्लीट नहीं करी है, मतलब कैसे कह सकते हो इनका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी स्कूल तो गए हैं, बट ये साइंटिस्ट नहीं है, मतलब एक कैसे इनका बिजनेस टाइप कुछ होगा, तो उसके से ही उस कैसे काम करते हैं। इतना बड़ा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनको पता है वोंग कितना पावरफुल है। तो वोंग की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए इनने क्या करा, एक कह सकते हो सील बनाई, मतलब एक टाइप से पेपर सील आती है, तो वो जो वोंग के इधर लगती है उस टाइप से। तो जो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो अपना वोंग है वो अब धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। एंड ये मतलब भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा साइंटिस्ट है, इसने सील को बनाने में काफ़ी मेहनत करी, दिन रात बनाते रहा अपने बेटे के लिए कि भाई ये भी एक आम जिंदगी जी सके। एंड इसने क्या करा, इसने उस सील को बनाया, क्रिएट करा, एंड इसने वोंग उस पर लगाई, असर कर गई। एंड यहीं पे असर करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अपना जो वोंग है वो बस एक छोटी सी दिक्कत इस चीज़ की, वोंग कभी भी इमोशनल फील नहीं करना चाहिए। अपन करते हैं अपने पेरेंट्स से इमोशनल फील, जैसा कि मान लो मेरे पापा ने मेरे को बोला, जैसा कि मान लो मेरे पापा ने मेरे को चिल्ला दिया, तो मतलब मेरे अंदर वो होगा ना कि यार मेरे को चिल्ला दिया, थोड़ा बुरा लगेगा ना। या फिर मम्मी ने कोई जोक मारा तो घर वाले हंस दिए, तो उसमें कैसा अच्छा लगता है कि हाँ चलो हंस रहे हैं, वैसा। तो वोंग वो नहीं कर सकता, मतलब अगर मान लो चाह कर भी एक टाइप से उसके ऊपर रोक लगी हुई है, उसके दिल के ऊपर बेड़ियां लगी हुई है इस टाइप की कि तू नहीं कर सकता भाई, इस सील की वजह से तो वो रुका हुआ है। तो इस बचपन से इसने सेल्फ स्टडी करी है, इसको कोई कोचिंग स्कूल मतलब फिलहाल तो अब तक भेजा नहीं गया, बट जब ये स्कूल गया, मतलब जब मान लो 15-16 साल का होगा, तो इसको भाई हर स्कूल में स्टार्टिंग में कोई बुली करता है तो उसको बुली करने लगे, बट एक लड़की ने बचाया जिसका नाम था सून। एंड यहाँ पे जो सून के बारे में पता चलता है कि सून के धीरे धीरे पता चलता है, बट मैं तुम्हें फटाफट बताऊंगा। जो सून के फादर है वो मतलब बिजनेसमैन है, एक टाइप से तुम कह सकते हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस चलते हैं। अब यहाँ पे इस वाली यूनिवर्स में मैजिक भी होता है,
मतलब पूरी तरीके से इनकी दुनिया मैजिक के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, बहुत सारे काम मैजिक के ऊपर होते हैं। एंड जैसे अपने वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी है ना, अपने वर्ल्ड में से इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, मोबाइल चार्ज होता है, पीसी चलता है, ऐसे ऐसे काम होते हैं। वैसे ही उनकी दुनिया में मतलब तुम कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़ ज़मीन के अंदर है जो कुछ कहते हैं उन्हें, उसका नाम तो पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो चीज़ से इन्हें एनर्जी मिलती है, इनका मैजिक उस चीज़ से स्ट्रांग होता है। बट वोंग के केस में ऐसा नहीं है, वोंग को उस चीज़ से मैजिक मिलता ही नहीं है। वोंग को मतलब मान लो कि उसको किसी चीज़ से कुछ नहीं मिलता, उसके अंदर ही मैजिक है। लोग मतलब कह सकते हो, मैं तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसा कि मान लो एक सोलर पैनल है, तो उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो चीज़ों को चार्ज करता है। मैंने सोलर पैनल लगाया और मेरे घर में लाइट चली गई, बट सोलर पैनल की वजह से मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। अगर मान लो धूप नहीं खिलती एक साल, मतलब साल ज़्यादा बोल दिया, 1 महीने तक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोलर पैनल डिस्चार्ज रहेगा एंड यहीं पे मेरा मोबाइल, मान लो घर पर लाइट चली गई, मोबाइल चार्ज भी नहीं कर पाऊंगा। सेम इनके इसमें ज़मीन के अंदर एक चीज़ है जिसकी वजह से इनके जो मतलब पावर्स काम करती है इंसानों की, वोंग की। वोंग को छोड़ के, वोंग मतलब अलग बंदा, उसको तुम साइड कर लो। तो यहाँ पे अपन वोंग को छोड़ के बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये जितने भी जान है ना, यहाँ पे इन लोगों की पावर सिर्फ इसी चीज़ से चलती है। एंड यहाँ पे मतलब ये जो एक टाइप से कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है, इन्हें एनर्जी देता है, इनके पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। बट वोंग केस में थोड़ा बहुत अलग है, उसकी पावर इससे मिलती नहीं है। और हाँ, अगर मान लो यह चीज़ खत्म हो जाती है तो ये थोड़ी दिक्कत देगा, मतलब इनकी मतलब कह सकते हो डेली लाइफ में आधे से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा। जैसे ये पीसी, मोबाइल, लैपटॉप ये सब चलाते हैं ना, ये भी खत्म हो जाएगा। एंड ये जो उड़ते हैं हवा में वो भी खत्म हो जाएगा एंड इनका मैजिक भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ वोंग बचेगा अकेला। तो मीन्स अब अपन सून के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली सून है वो मतलब बहुत रईस बाप की औलाद है एंड ये मतलब भाई ये लड़की किसी मतलब मैं तुम्हें बता दूं, सून बहुत अच्छी लड़की है भाई। मतलब वो वोंग को पसंद करने लगी थी धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पे वोंग की मैं तुम्हें दिक्कत बताई, वोंग मतलब किसी को वो फील ही नहीं करता, बट वो भी प्यार करने लगा था सून को, बट वो बता नहीं पा रहा था, अभी भी नहीं बता पा रहा है। मतलब वो चीज़ रहती है ना कि नहीं भाई मैं बता नहीं सकता इससे, मतलब एक तरफा प्यार था इनका। यहीं पे सून मतलब धीरे धीरे करके वोंग को पसंद करने लगी थी, क्योंकि भाई वोंग बहुत अलग बंदा था यार। मतलब वोंग को उसकी पावर कैसे पसंद ही नहीं करती थी कभी, क्योंकि वोंग ने उसको कोई बताया नहीं कि मतलब ये बंदा उसको भाई। देखो इसके पीछे का मेन रीज़न बताता हूँ। मैंने जब ये एनीमे देखा था तो मैंने इसके पीछे का रीज़न भूल लिया है। तो देखा जब क्या हुआ था, जब वोंग पहली बार स्कूल में आया था, जब ये बुली हो रहा था, तो यहाँ पे सून ने उसे बचाया था। मतलब कुछ जन बचाने आ रहे थे बट सून ने उसे बचा लिया था। एंड यहाँ पे वोंग ने उसे पैसे दिए थे, है ना। एंड यहाँ पे जापान में जो भी करेंसी चलती है वो दिए थे। एंड यहाँ पे उसने पैसे दिए थे तो सून शॉक हो गई थी एंड शुभ मतलब सून थोड़ा वैसा फील कर रही थी यार ये क्या बंदा है। बट यहाँ पे सून को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भाई पूरी स्कूल में मतलब कैसे तो पूरी सिटी में सून को हर कोई जानता है एंड सून लाइव स्ट्रीम करती है एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सून मतलब इस चीज़ से इम्प्रेस हो गया कि भाई कोई बंदा है जो मतलब इसको पसंद नहीं करता। यहाँ पे मतलब सून को थोड़ा पसंद करने से लगी थी क्योंकि वो उसकी खूबसूरती से कभी प्यार ही नहीं करता। मतलब कितने लोग उससे प्यार करते हैं बट उसने वोंग को इसलिए चुना क्योंकि वोंग सबसे अलग बंदा है। मतलब अगर मान लो हर कोई उसको अगर रोज प्रपोज करता है बट वोंग बहुत अलग बंदा है यार। एंड यहीं पे फिर उसको वोंग से प्यार हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं स्टोरी को थोड़ा बीच बीच की चीज़ें काट लूंगा, पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगा वरना तुम स्पॉइल होगे, बोलोगे भैया पूरा स्पॉइल कर दिया। एंड तुम जाके एनीमे देखो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे आने वाला हूँ कि वोंग की पावर्स किस टाइप की है और थोड़ी सी और स्टूडेंट कवर करूँगा। यहाँ पे अब देखो जैसे तुम लोगों ने कभी स्पोर्ट तो खेला ही होगा, तो स्पोर्ट में कैसे 2 टीम रहती है, एक तुम्हारी टीम की स्कूल, एक दूसरे टीम की स्कूल। तो वैसे ही इसी मतलब इसमें ये कैसे मैजिक टाइप का रहता है, मैं तुम्हें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बट चिंता मत करो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब केस एक टाइप से 2 स्कूलों की टीम आती है एंड यहाँ पे जो सून है वो जैसे रईस बाप की औलाद है, वैसे ही दूसरी साइड पे एक और बंदा है जो रईस बाप की औलाद है, उसका नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें फुल वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं पूरी इतनी लंबी नहीं चाहता एडिट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे जो अब 2 टीम की स्कूलें थी, अब यहीं पे अपना वोंग भी इस टीम में था और 2 और जन थे, उनके बारे में तो जानना जरूरी नहीं है। तो रमेश तुमने देखा होगा कि जो अब मैंने तुम्हें बताया कि सून है जैसे एक मतलब बहुत अमीर है, वैसे दूसरी साइड वो भी बहुत अमीर है लड़का। तो यहीं पे अब क्या होता है, यहीं पे हमको क्रिस्टल दिखाते हैं जो उसी स्कूल ने ऑर्गेनाइज करा था एंड यहाँ पे इनको टच करना है। और हाँ यहाँ पे कुत्ता भी है, अब वो कुत्ते की स्टोरी में तुम्हें बता देता हूँ पहले, आने तो कंफ्यूज ना हो जाओ।
चलो कुत्ते की स्टोरी ये है कि देखो कुत्ता एक टाइप से मान लो डीमन किंग है, एंड ये एक डीमन के वर्ल्ड से आया था, जहाँ मतलब ये मतलब कह सकते हो इंसानों को मारने आया था, राज करने आया था। बट वोंग, छोटे वोंग ने, बहुत छोटे वोंग ने, 2 या 3 साल का होगा, उसने इसे मार डाला मतलब एक टाइप से कह सकते हो। उसके लिए तो खैर मर गया था वोंग के लिए, बट ये कैद था एक टाइप से कह सकते हो बर्फ में, एंड मतलब उसको पता नहीं था वोंग आया। वोंग मतलब वो थोड़ी लंबी स्टोरी है, पहले के 3-4 एपिसोड में ये दिखाया गया अच्छी चीजें, तो उसने उसको आजाद कर दिया है। एंड वोंग ने गलती से उसको उसकी बीच ग्लास में समन कर लिया, मतलब कह सकते हैं ना समनिंग जुत्सु टाइप वैसे ही, बट मतलब कैसे मान लो मर चुका था, वोंग ने उसको रिक्रिएट करके इधर समन कर लिया। तो वो उसकी टीचर ने कुत्ता मतलब वो जो सून है उसने कुत्ते वाला स्केलेटन बनाया था, तो उसको इसको मिला दिया तो कुत्ता बन गया इस टाइप से। तो ये भी इनके टीम में था। तो ये लोग उस ग्राउंड पे आते हैं, एंड वहाँ पे एक रूल था वहाँ पे, मतलब मान लो ये लोग कुल मिला के 5 जन थे, तो मतलब उस साल सामने वाली टीम में 5 जन होंगे, तो यहीं पे 5-5 जन मतलब अब बराबरी की टीम होनी चाहिए। तो यहीं पे ये लोग अब यहाँ पे एक रूल होता है कि यहाँ पे इनके पास 4 या 3 पॉइंट होंगे, एक वाटर का, एक का मतलब कह सकते हो अपनी हरियाली वाले टाइप का, एंड एक बर्फ वाली जगह पे और एक आग वाली जगह पे 4 पॉइंट थे इनके पास। तो वहाँ पे इन्हें अपनी अपनी सॉर्ड गाड़ी थी, और जो वोंग की सॉर्ड है उसके बारे में तो मैं भी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब वही चलता रहता है, इनको बस जो टीम ने सॉर्ड गाड़ दी चारों जगहों पे, एक टीम ने मतलब से एक पूरी टीम रहती है, जैसे मान लो टीम ए टीम बी वोंग वाली टीम बी वो दूसरी टीम। तो अगर मान लो टीम बी ने सॉर्ड चारों जगह गाड़ के रखी है और उसका एक टाइमर चलता है, तुम्हें मतलब कुल मिला के 1 या 2 मिनट तक वो सॉर्ड को गाड़ के रखना, पकड़ के रखना है मतलब, तो तुम्हें इस टाइप से करना है, तुम जीत जाओगे। एंड यहाँ पे सेम यही होता है, यहाँ पे लोग मतलब अपनी वैसे भी वोंग की टीम जीत जाती है। एंड यहाँ पे एक मेन चीज 1 2 3 स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे मेन चीज वोंग की सील टूट जाती है, अब वो किस कारण से टूटती है वो जानना इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि तुम्हें फिर स्पॉइल हो जाएगा तो तुम एनीमे कब देखोगे। भाई मेरी वीडियो देखना है तो रोज रोज आया करो, बट एनीमे भी देखा करो। तो यहाँ पे अब मैं तुम्हें और आगे थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि जो वोंग की, अब मैं तुम्हें शॉर्ट के बारे में बताऊंगा एंड उसकी पावर्स के बारे में। 1 2 3 स्टार्ट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ वोंग की स्वॉर्ड के ऊपर। तो जो इसकी स्वॉर्ड है ये बहुत मतलब कोई खास स्वॉर्ड नहीं है, बहुत सिंपल स्वॉर्ड है, मतलब बहुत ही लकड़ी की स्वॉर्ड है, एकदम एक टाइप से लकड़ी टाइप दिखती है लकड़ी की। एंड इसके अंदर वोंग की सिर्फ 1% पावर है। और हाँ एक छोटा सा स्पॉइलर, सीजन 4 में सून को पता चल गया था कि वोंग के पास गॉड लेवल तक की पावर है, तो मैं उसके बाद ज़्यादा बात नहीं करने वाला, और इसका मैं पार्ट 2 शायद लेकर आऊँगा कि इसने क्या, इसकी पावर्स ने क्या क्या कांड करे हैं उसके ऊपर लेकर आऊँगा। तो अभी अपन तो फिलहाल इसके ऊपर ही बात करते हैं स्वॉर्ड के ऊपर। तो देखो वोंग की स्वॉर्ड के अंदर उसकी 1% पावर है, एंड यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड को कम मत समझना, मतलब वोंग ने उसकी स्वॉर्ड को खुद ही बोल के रखा है कि देखो सून की मदद करनी है, भले ही मैं क्यों ना कुछ हो जाए, बट देखो सून की मदद करनी है। तो यहीं पे वो स्वॉर्ड में मतलब सून की खूब रिस्पेक्ट करती है, मदद भी करती है। वो स्वॉर्ड मतलब कैसे जीता जाती चीज़ है, जैसे अगर तुमने नारुतो देखा उसके अंदर कैसे कुरामा टाइप है, तो वैसे इनके पास जो स्वॉर्ड है इसके अंदर एक टाइप से स्पिरिट रहती है, तो वो स्पिरिट मतलब स्वॉर्ड को कंट्रोल करती है, उसकी पावर्स को, क्योंकि ये अकेले नहीं कर सकते। वोंग की बात अलग है, बट इनकी बात थोड़ी समझ जाओ, तुम समझते हो कि नहीं, समझ गए ना बस। तो हमें यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अपना जो वोंग है उसकी, अब स्वॉर्ड का मैं तुम्हें बता दिया, अब वोंग की पावर्स के ऊपर। तो जो वोंग की पावर्स है पूरी वोंग की पावर्स नहीं है, आई मीन उसकी हाफ पावर कह सकते हो डेविल एंड गॉड पावर मिक्स है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जो वोंग है ना उसकी जो पावर से जो एनर्जी निकलती है वो सिंपल एनर्जी रहती नहीं, वो डेविल वाली एनर्जी दिखती है मेरे को, कि मतलब भाई थोड़ी बुरी ताकतें भरी है इसके अंदर, और भाई ये बंदा बहुत ताकतवर है, इससे हेल तक डरता है। तो यहाँ पे जो वोंग की सील टूटी थी तो मतलब आगे सारी दुनिया तबाह हो गई थी। 1 2 3 स्टार्ट। तो देखो जब वोंग की सील टूटी थी तो दुनिया तबाह हो गई थी, ये एक टाइप से कहा सकते हो मिरर वर्ल्ड में थे, एंड बाहर के वर्ल्ड की दुनिया भी तबाह होने लग गई थी। तो भाई वोंग भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और हाँ अगर इसकी सील टूटी, हाँ वो बात है कि जब ये पैदा हुआ था तो उसकी पावर कंट्रोल में थी, क्योंकि इसकी पावर तब बड़ी नहीं थी, जब जब ये बड़ा होता जाएगा तब तक उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ कि भाई वोंग उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुका है, मतलब उसको आता है, बट यहाँ पे उसकी पावर्स को फुल पोटेंशियल में यूज़ करने के लिए उसको उस जगह को उड़ाना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो वो अर्थ पे है, उसने अगर उसकी पीछे की सील को हटा दिया तो वो जो जगह है वो जगह ब्लास्ट होगी, वोंग जिंदा बच जाएगा पर उसके साथ जितने भी जने सब मर जाएंगे। तो भाई तुम सोच सकते हो कि वोंग कितना ज़्यादा ताकतवर है, एंड इसी कारण से मैं बता रहा था
मैंने तुम्हें वोंग की सारी ताकतें, बैक स्टोरी, सॉर्ड, इन सब के बारे में बता दिया। सून के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, वो उतनी कुछ खास है नहीं। हाँ, लेकिन एक और बात, तुम्हें अगर मान लो ये एनीमे देखना है तो देखो यार, इस एनीमे की बेसिकली ये सारी चीजें कि इसके अंदर छोटा छोटा प्यार रहता है। अब छोटा छोटा प्यार के साथ तुमने कभी ना कभी अपनी क्रश को स्कूल में देखा ही होगा, ऑफकोर्स तुम्हें क्रश होगी, तुम भी इसको कहते हैं तिरछी नजर देखते होगे। तिरछी नजर गलत मत समझना, मतलब धीरे से कि यार ये तो नहीं जाते नहीं, अरे अरे वो रही चुपचाप, ऐसे थोड़ा डर जाते होगी। नहीं, झूठ बोलना मत, अपने सेंस से झूठ बोलोगे पाप लगेगा। तो यहाँ पे अब देखो यार, वैसे इसमें है मतलब वोंग पसंद तो नहीं करता उससे, बट वोंग को रिएक्ट ही नहीं करता पूरा एनीमे में। मतलब तुम उस एनीमे को देखोगे ना, तुम फील करोगे वोंग के रिएक्शन को खुद ही। मैंने खुद देखा, मैं खुद फील कर रहा हूँ कि भाई क्या चल रहा है। और भाई इसके अंदर बहुत मज़ा भी आ रहा है। मैंने 4 सीजन ख़त्म कर दिए इसके, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लीज़ तुम भी जाके देखो। मैं भी गोकू इसके ऊपर करने आ रहा हूँ, रुक जाओ मैं तुम्हें से बता रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है एंड ऑफकोर्स तुम्हें देखनी चाहिए। एंड देखो यार, मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, तुम्हें अगर लव वाले एंगल पसंद है, इसके अंदर छोटे छोटे लव एंगल, लेकिन मतलब तुम अपनी क्रश को देखते हो कैसे घबरा जाते हो, वैसे ही थोड़ा बहुत लव एंगल है इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है, तो ऑफकोर्स देखनी चाहिए। तो हम अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं जो मेन मतलब वीडियो का जो मेन पर्पस है, वो गोकू वर्सेस वोंगलिंग। तो देखो यार, इस सब का तुम्हें बेसब्री से इंतजार है एंड यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। तो देखो रमेश, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताने वाला हूँ। जब ना गोकू है ना, उसकी बात अलग हो चुकी है, वोंग की बात अलग है। तो मान लो अगर ये गोकू और ये वोंग है, तो देखो रमेश, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अपना वोंग है ना, वो आम बंदा नहीं है, वो गॉड है, और गोकू अलग लेवल का बंदा है। हाँ, मतलब गोकू से पावरफुल बंदे हैं, बट गोकू की बहुत चर्चा होती है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। गलत मत समझो प्लीज, मतलब शब्दों में जाओ, फीलिंग्स पे आओ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपना गोकू है ना, ये गोकू को अपन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट का किरदार दे के रखा है। तो यहाँ पे वोंग भी है। मतलब देखो यार, वोंग मतलब गोकू की तरफ हमको फुल पोटेंशियल दिखा दी गई है कि भाई गोकू की ये है फुल पोटेंशियल, बट वोंग के अब तक फुल पोटेंशियल दिखाई नहीं गई है। बस एक बार दिखाई थी, उसके अंदर उसने डीमन वर्ल्ड ही खत्म कर दिया, खत्म, चितड़े चितड़े उड़ा दिए भाई, मतलब राख बना दिया, राख। भाई पगला गया था, जो फ्रॉग है ना वो पगला गया था, क्योंकि वहीं से आया था, पगला गया था भाई। तो भाई वो बस वो हटने की देर थी, सील उस बंदे ने डीमन वैली उड़ा दिया। तुम सोच सकते हो कि अगर चलो मान लो गोकू भी खड़ा हो जाए, और अगर वोंग अपनी बिना सील हटाए लड़े ना, वोंग गोकू को टक्कर दे देगा अच्छी खासी। बट अगर गोकू उस फॉर्म में, उसकी पीक फॉर्म में, तो वोंग को उसकी सिंपल फॉर्म में धोएगा। एंड लेकिन गोकू ने उसकी सील हटा दी, वोंग खुद भी हटा सकता है, तो भाई वोंग को फिर कोई नहीं रोक सकता। वोंग गोकू को पकड़ के मारेगा भाई। हाँ, गोकू भी बहुत ट्राई करेगा, बट उसकी जो मेन फॉर्म है, पूरी पीक वाली फॉर्म में खत्म हो जाएगी। तो भाई फिर तो गोकू खल्लास भाई, खल्लास। अब यहाँ पे अगर अपन देखा जाए, अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम्हें थोड़ी वियर्ड लगेगी, बट इट इज़ ट्रू। अगर मैं यहाँ पे गोकू वेजिटो गोकू वेजिटा का मिक्स भी खड़ा कर दूँ, नारुतो की पीक फॉर्म हाशिरामा, मादरा, तोबिरामा, जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जिराय सेंसेई, इताची उचिहा, मादरा उचिहा, हाशिरामा, और अपना और कोई बच गया भाई? तुम में से कोई बचा है क्या? बाकी सास्के, अपना लूफी, अपना काइजू नंबर 8 के सारे कैरेक्टर, उसके बाद अकात्सुकी, अपना इनोसुके, जेनित्सु, और फिर उसके बाद अपना क्या नाम है, जोरो, रोरो ना जोरो, जितने एरिन, अरे बनू, जितने जन हैं, जितने भी एनीमे के हैं, उन सबको लिया, उन सबको भेजो अपनी पीक फॉर्म में। हाँ, अगर मतलब इनमें से मैं जितने भी जन हैं अगर मैं लिया हूँ, तो देखो यार अपना वोंग को अगर अब जैसे मतलब अगर फ्यूचर में वोंग की अपन को कोई पीक फॉर्म दिखाई जाती है कि हाँ भाई ये है इसकी फुल, देखो यार इसके अंदर मैंने जिस एनीमे कैरेक्टर का नाम लिया, सिर्फ उनको ही इंट्रोड्यूस करना, बाकी और बोलना कि दूसरे एनीमे के कैरेक्टर कहाँ गए पीक फॉर्म। तो मैं इसके ऊपर करने वाला हूँ कि भाई इतने बंदे और इतने बंदे, वोंग अकेला। वोंग मतलब गोकू को उसमें कूद डालेगा, लेकिन अगर एक साथ अटैक करेंगे तो वोंग को थोड़ा मुश्किल होगा लड़ना, बट गोकू की पावर लिमिट खत्म हो जाएगी, तो गोकू को आराम से कूद डालेगा। उसके बाद आएगा वेजिटा को तो वो बहुत आराम से कूद डालेगा। वेजिटो भी आएगा तो वो उसके बाद आराम से कूद डालेगा। नारुतो के सेट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो मैंने कहा कि पीक फॉर्म में सब जन, तो यहीं पे मतलब गोकू बेटा इन सबको आराम से कूद डालेगा। गोकू को थोड़ा मुश्किल होगा, नारुतो को थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब उतना भी नहीं, बट थोड़ा बहुत कि मतलब थोड़े पंच एंड डॉज करे। अगर नारुतो ने कुछ बना लिया उसमें तो उसको हरा देगा, लेकिन नारुतो जैसी उसकी एल फॉर्म खत्म हो जाएगी, अब बिना खत्म करे भी उसको मार देगा वो, बट अगर फॉर्म खत्म आएगी तो भी ऐसे मार देगा।
एंड यहाँ पे जो बाकी जन बचे उनको तो ऐसे सुलटा लेगा। इताची के पास गेंजुत्सु में ना है तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ से बाहर आने का चोचला तो तुम्हें जानो ना जानो उसके बाहर आना ये देखेगा। बट मैंने वीडियोस पर्पस से बनाई थी कि देखो यार गोकू ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हाँ, तुम जो कमेंट में पहले से लिखो कि भाई तूने क्या बोल दिया, गोकू की फॉर्म हट जाएगी तो ये इसको हरा देगा, ऐसा थोड़ा हो सकता, अगर इसकी भी फॉर्म हट गया तो ये कैसे हराएगा। भाई सुनो, गोकू अगर अपने पीक फॉर्म में भी रहा, चलो मान लो वो उसकी परमानेंट फॉर्म बन गई, गोकू तब भी नहीं हरा पाएगा। वोंग है गॉड और गोकू एक बस एलियन है जिसके पास बहुत सारी ताकत आ गई है। मानता हूँ गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर वोंग को कोई इसे बहुत देते हैं, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो ये वीडियो भाई मतलब ड्रैगन बॉल फैंस, मैंने तुम्हें हेट करने के लिए नहीं बनाई है, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा ही बुरा लगा तो आई एम सॉरी। और भाई सही में माफ करो, मैंने वीडियो किसी गलत पर्पज से बनाई कि भाई गोकू को स्ट्रॉन्गेस्ट का तुमने किरदार देकर रखा, किससे उसको दे दिया। मेरे को तो पता ही नहीं है कि ड्रैगन बॉल के बारे में। गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, अपना वोंग स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट था, गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट है, गोकू अनंत काल तक स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। ये वीडियो सिर्फ ऐसी बनाई थी ताकि तुम्हें बता सकूँ कि है भाई कुछ जन है गोकू से स्ट्रॉन्गेस्ट जिन लोगों को नहीं पता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हमें ज़्यादा वीडियो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।